हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर से हमारी जावा स्क्रिप्ट की एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है सिंपली लर्न जावा स्क्रिप्ट। तो इस सीरीज में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी कवर करते हुए चलेंगे। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बेसिक्स प्लस अपना जो एनवायरनमेंट है यानी जावा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी वो सभी हम इंस्टॉल करते हुए चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और इसे क्यों सीखना चाहिए, वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लेमन टर्म में समझो व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का वे है। जैसे दो पर्सन आपस में बात करते हैं तो किस में करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो एक लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। वैसे ही जब हमारी बारी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की आती है तो फिर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है एंड जावा स्क्रिप्ट है, जो इस सीरीज़ में कवर होगी। तो अब चलते हैं जावा स्क्रिप्ट के इंट्रो की तरफ, यानी जावा स्क्रिप्ट कब बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई। तो सिंपली हम विकीपीडिया पे चलते हैं, जावास्क्रिप्ट का इंट्रो देखते हैं। तो देखो 1993 में एक यूआई इंटरफेस आया था मोज़ेक नाम से, और जो इस इंटरफेस के डेवलपर थे उन्होंने फिर एक नेटस्केप ब्राउज़र बनाया था जो उस टाइम थोड़ा सा हाइप पकड़ गया था। तो इसके डेवलपर्स ने सोचा था कि हम एक लैंग्वेज को यानी एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज को हम इसमें एम्बेड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो उस टाइम जावा थी तो उन्होंने जावा को इंटीग्रेट करने का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने मन बदल दिया। तो उन्होंने फिर कहा था कि हम जावा की जगह एक नई लैंग्वेज को बनाएंगे। तो उन्होंने ब्रैंडन ईच को हायर किया। 1995 में इन्होंने एक लैंग्वेज बना के दे दी थी, सिंपली लाइव स्क्रिप्ट नाम था उसका। तो उसके बाद ये देखो लाइव स्क्रिप्ट नाम था उसका, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया था जावा स्क्रिप्ट में। नेम वॉज चेंज टू जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि जावा जो थी उस टाइम पॉपुलर लैंग्वेज थी, उससे मिलता जुलता नाम रखा तो मार्केटिंग वगैरह थोड़ी सी आ जाती। ये मिथ है, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है क्यों नाम रखा गया, बट हाँ इस वजह से जावा स्क्रिप्ट नाम रख दिया गया। अब चलते हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट का कुछ कोड लिखते हैं। देखो ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे ज़्यादा बेसिस होगा, ना कि थियोरटिकल बेसिस। तो हम थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देंगे जितना हम कोडिंग वगैरह पे देंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स पे देंगे। तो देखो सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ हम कंसोल पे आके जावा स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो अभी ये मत सोचना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, जो भी बिगनर हैं तो उन्हें बस देखते चलना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो console.log लिखा, उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट्स पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे लर्न कोडिंग। सबसे पहले डबल कोट्स को बंद करना, फिर पैरेंथेसिस को बंद करना, एंड जब एंटर करेंगे तो फिर लर्न कोडिंग हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है अभी इस पर नहीं जाना है, क्योंकि जब आगे आगे लेक्चर्स आएंगे तो ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। कोड वगैरह लिखते हैं थोड़ा सा और फिर चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अलर्ट लिखते हैं हम। अलर्ट जो है सिंपली एक पॉपअप हमारा क्रिएट करता है ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ लिखते हैं सिंपली अपना नाम, अपना आप लोग भी अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने अपना नाम लिखा। उसके बाद यहाँ देखो ये हमारा नाम प्रिंट होके यहाँ पे आ गया। अलर्ट है तो पॉपअप क्रिएट कर दिया इसने। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है प्रॉम्प्ट करके, यहाँ पे हम यूज़र से कोई इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, हम यही प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे व्हाट्स योर नेम प्रॉम्प्ट में। तो मैं नाम पूछ रहा हूँ इस ब्राउज़र से, तो ये देखो यहाँ पे तो मैंने जैसे डाल दिया अपना नाम, एंड जब इसको एंटर करें तो ये नाम चला जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रिंट भी करा सकता हूँ console.log से नेम को, वो सब छोड़ो। तो ये हमारा थोड़ा सा कोड दिया। अब देखो जावा स्क्रिप्ट जो थी पहले 2009 से पहले जावा स्क्रिप्ट सिर्फ एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दो लैंग्वेजेस होती हैं, इनको हम किसी अगले लेक्चर्स में समझाएंगे। तो जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दो लैंग्वेज होती हैं। तो 2009 से यानी 2009 से पहले जावा स्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, मतलब हम इसको सिर्फ ब्राउज़र में ही यूज़ कर सकते थे इस लैंग्वेज को। लेकिन 2009 में रैन डेल ने इस इंजन को, यानी जो जावा स्क्रिप्ट ब्राउज़र में रन करता था जो इंजन, उसको खींच के बाहर निकाल दिया कि चलो भाई तुझे हम बैकएंड में भी यूज़ करेंगे, मतलब हम अपने सर्वर में भी इस जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर पाएंगे। देखो ये आप लोगों को इंस्टॉल करना है नोड.js। तो जो पहली वेबसाइट आ रही है उसको क्लिक करना है एंड इन दोनों वर्जन में से कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको इंस्टॉल करें, जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाए। मेरे सिस्टम पे ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं नहीं करूंगा। इस पर क्लिक करना, फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी अग्री करते चले जाना, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोग कमांड पैलेट पे आके यानी टर्मिनल अपना ओपन करना और यहाँ पे लिख देना सिंपली Node.js। ओके, जब ये प्रिंट करोगे तो यहाँ देखो वर्जन लिख के आ रहा है Node.js v20.8.1, ये वर्जन है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम पे। ओके, अगर ऐसे नहीं चल रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो node-version
ओके, जब इसको एंटर करोगे तो ये वर्जन नेम आ जाएगा, ठीक है, मतलब मेरे पास इंस्टॉल है ये पहले से। अब इसको क्लोज करते हैं। अब जो दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब ये तो इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम पे, हम इसको बैकएंड पे यूज़ भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे किस पे लिखेंगे, उसके लिए हम एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपना VS कोड। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं लिखने के लिए, कोड एडिटर्स हैं, लेकिन VS कोड जो है एक माइक्रोसॉफ्ट का है, ट्रस्टवर्दी सॉफ्टवेयर है एंड ये काफ़ी पॉपुलर भी है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे पहली वेबसाइट आएगी एंड फिर डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप मैक चला रहे हो तो मैक पे ऑप्शन आएगा, विंडो यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ आएगा एंड यहाँ पे क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ये भी मेरे पास डाउनलोड है तो मैं नहीं करूँगा एक्स्ट्रा, मैं क्यों अपनी स्टोरेज फुल करूँ, ठीक है। अब सिंपली मैं अपने VS कोड को ओपन करता हूँ। तो जैसे आप VS कोड ओपन करोगे ना इंस्टॉल होने के बाद, तो ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा सामने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर कहीं पे भी बना लेना है, अपने डेस्कटॉप पे बना लो या किसी फाइल में एक फ़ोल्डर बना लो। मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है, तो हम ओपन फ़ोल्डर करते हैं। तो मेरे डेस्कटॉप में बना हुआ है लर्न जावास्क्रिप्ट के नाम से, ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने इस फोल्डर को एंड यहाँ से वेलकम को क्लोज करते हैं। और यहाँ पे देखो, और एक काम करो, एक्सटेंशन पे आओ। सबसे पहले एक्सटेंशन पे आने के बाद कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करो। सबसे पहले तो कोड रनर कर लो। जैसे कि देखो, जब आप लोग इंस्टॉल करोगे कोड रनर तो यहाँ पे एक रन का बटन आएगा। इस बटन का सिंपली यूज़ होता है कि हम यहाँ पे क्लिक करके अपने कोड को भी रन कर सकते हैं। तो जब हमारे पास कोड रनर भी आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। मैं सिंपली फाइल बनाता हूँ lecture1 नाम से, ओके, लेक्चर या फिर video1 नाम से बनाता हूँ अपना, video_1.js। अब ये मत पूछना JS क्यों लिखा, अगर नहीं पूछ रहे हो तो मैं बता जरूर देता हूँ। .js का सिंपली एक मतलब है, .js एक एक्सटेंशन है जो किसी फाइल के नाम के बाद लगता है। इसका मतलब है कि ये जो फाइल है और इसमें जो भी कोड लिखा जाएगा वो सभी जावास्क्रिप्ट का होगा पर्टिकुलर। आप देखो, जैसे आप पाइथन का कोड लिखोगे तो .py लिखोगे, अगर उसमें कोई कोड आप जावास्क्रिप्ट का लिख दोगे .py एक्सटेंशन वाली फाइल पे, तो वो मना कर देगा कि हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये जो है कोड वो जावास्क्रिप्ट का है। अब ये कैसे पता चलता है कि कोड जावास्क्रिप्ट का है या फिर पाइथन का है? इसके लिए सिंपली एक टर्म होता है सिंटैक्स। हर किसी लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, यानी कि इंग्लिश का एक सिंटैक्स है। इंग्लिश अपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है। इंग्लिश में इज, एम, आर वगैरह ये जो है वो एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी सिंटैक्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, तो .js जो मैंने लगाया वो ये डिफाइन करता है कि अब जो इस फाइल में कोड लिखा जाएगा वो जावास्क्रिप्ट का होगा, और उसका जो सिंटैक्स यानी जो कोड लिखने का तरीका होगा वो जावास्क्रिप्ट का होगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, यानी कोड रन नहीं करेगा। जैसे कि लिखते हैं console एंड लिखते हैं किशन, मेरा नाम, 1 मिनट, ये लिखते हैं एंड सेमीकोलन लगा दो तो अच्छा है। अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। यहाँ जो बटन शो हो रही है उस पर क्लिक करोगे तो ये कोड रन होने लगा। देखो ब्राउजर में हमने जब कंसोल लिखा था, यहाँ पे console.log + learn coding, यानी ये प्रिंट होके आ गया था। सेम काम ये करेगा, लेकिन जब Node.js नहीं था तो हमें क्या करना पड़ता था, HTML फाइल बनानी पड़ती थी पहले, उसके बाद इसको जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनानी पड़ती थी, फिर उस जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक करो, फिर जो कोड हम यहाँ लिखेंगे वो ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट होता है, तो फिर हम ब्राउज़र बार बार ओपन करो, उसको बाद इस कोड को देख सकते थे। लेकिन जब Node.js आ गया तो इस कोड को हम अपने सिस्टम पे ही रन कर सकते हैं। मतलब जब इसको रन किया तो ये देखो यहाँ पे किशन प्रिंट होके आ गया, ये वाला। देखो और भी फंक्शंस लिखे थे हमने अपने ब्राउज़र पे, तो उन्हें भी लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं अलर्ट भी एक लिखा था, और मैं अपना नाम प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या, नाम प्रिंट ही करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या पॉपअप क्रिएट होगा? नहीं। देखो अलर्ट जो यहाँ लिख के आ रहा है, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। कुछ फंक्शंस होते हैं नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, तो ये जो है अलर्ट वो अभी भी ब्राउज़र में ही सिर्फ वर्क करता है, इसे हम अपने सिस्टम पे वर्क नहीं करा सकते। तो आज के इस लेक्चर के लिए सिर्फ हम इतना रखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सीधे अपनी सीरीज़ पे टू द पॉइंट एंड सीधे कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने पहले लेक्चर्स में पूरा एनवायरनमेंट अपना जो है वो सेटअप करा दिया आप लोगों का। अगर नहीं किया है तो उसको फॉलो करें एंड स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल करें जितना भी है। और जो लेक्चर्स हैं वो ऑल्टरनेटिव डे पे आएंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। ओके,
मंडे को आएगा, वेडनेसडे को आएगा एंड फ्राइडे को आएगा। ये 3 दिन लेक्चर्स आएंगे। अपने टॉपिक जो है वो सभी कवर किए जाएंगे जितने भी हैं, इसकी टेंशन नहीं लेना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं। तब तक के लिए एक बात, कमेंट में लर्न जावास्क्रिप्ट को जो है वो स्पैम करो। कमेंट में लिखो लर्न जावास्क्रिप्ट, स्टार्ट, बिगिन, जो भी कर सको वो कमेंट करो एंड लाइक करके जाना वीडियो को एंड कमेंट करके जाना लर्न जावास्क्रिप्ट बिगिन। हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तब तक के लिए बाय बाय।